रहस्यमयी हवेली का सच। पत्रकार आरव को एक गुमनाम ईमेल मिलता है जिसमें एक सुनसान हवेली के बारे में बताया गया है जो ग्रेस्टोन विला के नाम से मशहूर है। मेल में दावा किया गया है कि वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं और रात के अंधेरे में अजीबोगरीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। हमेशा की तरह आरव ने इसे एक मौका समझा और अपने दोस्त कैमरामैन समीर के साथ उस रहस्यमयी जगह पर जाने का फैसला किया। उनका मानना था कि ये सिर्फ एक अफवाह है जिसे लोग कहानी की तरह फैला रहे हैं। वे दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर ग्रेस्टोन विला के लिए रवाना हो गए। जब वे वहां पहुंचे तो सूरज ढल रहा था और चारों ओर खामोशी छाई हुई थी। हवेली के चारों ओर जंगली लताएं और सूखी पत्तियां बिखरी हुई थीं। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे आधे खुले थे, जो एक पुराने समय की कहानी कह रहे थे। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें हवा में नमी और एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे कोई चीज़ बहुत लंबे समय से बंद पड़ी हो। हवेली की सीढ़ियां और गलियारे पर धूल जमी हुई थी। जब वे पहले कमरे में पहुंचे तो उन्हें एक पुराने फोटो फ्रेम में एक महिला की धुंधली तस्वीर दिखाई दी, जिसकी आंखें उन्हें घूर रही थीं। समीर ने अपने कैमरे को चालू किया और शूटिंग शुरू कर दी, जबकि आरव ने अपनी नोटबुक में सब कुछ लिखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे रात होती गई, हवेली का माहौल और भी ज्यादा भयानक होता गया। हवेली में किसी के चलने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। अचानक उन्हें एक कमरे से एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। आरव और समीर ने दरवाजे को धक्का दिया और कमरे में गए तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला। बस एक पुराना झूला था जो अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। आरव ने महसूस किया कि ये सिर्फ हवा नहीं थी, क्योंकि वहां कोई हवा चल ही नहीं रही थी। आरव को एक पुरानी डायरी मिली जो मेज पर रखी हुई थी। वो उस डायरी को देखकर हैरान रह गया। जैसे ही उसने डायरी खोली, उसमें एक औरत का नाम लिखा हुआ था, इसाबेल। डायरी में उसने अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ लिखा था। उसने लिखा था कि उसकी शादी उस हवेली के मालिक से हुई थी, जो एक बहुत ही भयानक आदमी था। वो हर रात उसे मारता पीटता था और हवेली के गुप्त कमरों में उसे बंद कर देता था। एक दिन उसने लिखा कि वो अपने बच्चे के साथ वहां से भागना चाहती है, लेकिन उसे डर है कि उसका पति उसे कभी भी जाने नहीं देगा। डायरी पढ़ते पढ़ते आरव और समीर को पीछे से किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें एक लंबी परछाई दिखाई दी जो उनकी तरफ बढ़ रही थी। आरव ने समीर को वहां से भागने के लिए कहा, लेकिन जब वे भागे तो मुख्य दरवाजा बंद हो गया और हवा में किसी औरत के हंसने की आवाज गूंज उठी। जब दरवाजा बंद हो गया तो आरव व समीर डर गए। वे कमरे से बाहर भागे और पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें किसी ने नहीं पकड़ा। वे एक और कमरे में गए जहां कुछ भी नहीं था, बस एक बड़ी सी पुरानी घड़ी थी। उस घड़ी की सुई उल्टी चल रही थी। तभी आरव को एहसास हुआ कि वो परछाई कोई और नहीं बल्कि उसी महिला इसाबेल की थी जिसने डायरी लिखी थी। अचानक कमरे की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। पूरे कमरे में ठंडी हवा फैल गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उस जगह पर अपना कब्जा कर लिया हो। समीर के कैमरे में रिकॉर्डिंग में कुछ अजीब सा दिखने लगा, एक धुंधली सी आकृति जो कमरे में घूम रही थी। आरव ने अपनी नोटबुक में लिखना जारी रखा और उसने लिखा, क्या ये सच है कि आत्माएं हमें देखना चाहती हैं? जब आरव और समीर वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने सुना कि कोई उन्हें रोक रहा है। उन्होंने देखा कि इसाबेल की आत्मा उनके सामने खड़ी थी, जिसकी आंखें खाली थीं। इसाबेल ने उन्हें एक इशारा किया और वे दोनों उसके पीछे पीछे चलने लगे। वो उन्हें गुप्त तहखाने तक ले गई जो दीवारों के पीछे था। उस तहखाने में उन्हें एक बच्चे की लाश मिली जो लोहे की जंजीरों से बंधी हुई थी। आरव ने महसूस किया कि इसाबेल अपने बच्चे को उस बुरे आदमी से बचाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। इसाबेल की आत्मा ने उनके सामने अपनी कहानी को दोहराया कि कैसे उसके पति ने उसे और उसके बच्चे को मार डाला था और उनकी आत्माएं वहां फंस गई थी। उसने आरव और समीर से कहा कि वो उसे और उसके बच्चे को मुक्त करे। लेकिन तभी हवेली की दीवारें कांपने लगी और एक भयानक आकृति हवेली में दिखाई दी। ये उसी आदमी की आत्मा थी जो इसाबेल का पति था। वो चिल्लाया, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम सब मेरे हो। आरव और समीर समझ गए थे कि वो उस भयानक आत्मा से कैसे बच सकते हैं। आरव ने अपनी नोटबुक में कुछ लिखा और समीर ने अपने कैमरे को उस आत्मा की तरफ कर दिया। आरव ने जोर से बोला, हम तुम्हारे सच को दुनिया के सामने लेकर आएंगे। तुम अब और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो।
आखिरी शब्द कहते ही आरव ने माचिस जलाई और उस डायरी को जला दिया जिसमें उस आदमी ने अपनी बुरी करतूतों को छिपाया था। डायरी जलते ही उस आदमी की आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगी, जैसे वो हवा में घुल रही हो। इसाबेल और उसके बच्चे की आत्मा ने अपनी मुक्ति के लिए धन्यवाद दिया और वे दोनों एक साथ आसमान की ओर उड़ने लगे। आरव और समीर ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आए, लेकिन वे जानते थे कि उनकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। वे वहां से बच निकले, लेकिन उन्हें ये एहसास था कि दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां का सच किताबों में नहीं बल्कि दीवारों पर लिखा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए